वो खुश थे बहुत हमें बिच भावर में फंसा के, लेकिन हम आ गया हूँ वापस खुद को वहां से भी बचा के। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं, हमेशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 100 क्लास के बराबर एक क्लास। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसी एक टाइप के नहीं, दुनिया के हर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सिखाएंगे सिर्फ एक लाइन में। आपको किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, बस एक बात याद रखना है, हजारों नियम पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ध्यान देना है, कोई भी सेंटेंस को जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, फॉर होल लाइफ याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको उसमें नोट लगाना होगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि नोट ही लगाएंगे। लेकिन अगर नोट लगाएंगे तो नोट का एक सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि जब भी नोट लगेगा तो नोट के पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब का नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो जब भी नोट लिखना हो तो नोट कहाँ लिखाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमको क्वेश्चन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वह यहां नहीं आता है, तो ध्यान देंगे, आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ही। अब नहीं लगा हुआ है तो हमने क्या लिखना होगा? नोट। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पक्का वो दो ही टेंस होगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। ये दो ही ऐसा टेंस है जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझिए या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं तो फिर तो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो इसी का चेक करते हैं। ठीक है, तो बाकी सब इसके छोड़ के बाकी जितने भी आपके टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखिए जिंदगी भर के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनको छोड़ के बाकी जितने भी टेंसेज है सारे में हेल्पिंग वर्ब पहले से ही होते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले से रहेगा ही तो हमको सिर्फ क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तो हमारे पास समस्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब ना होने का मतलब कि या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब क्वेश्चन में है लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, पास्ट तो है नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या लिखिएगा? इज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि मैं पहले से कहीं एडजस्ट हूं। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ है, सब एडजस्ट है, प्रेजेंट के साथ कोई देगा ही नहीं। तो ये अंग्रेजी में दो ठो, एक डू और एक डज। ये जो दो ठो ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो बिना मतलब के किसी के साथ लग सकता है, हेल्पफुल है, बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर किसी का कोई सहारा नहीं तो उसको डू डज सहारा करता है, जिसका कोई सहारा नहीं उसको डू और डज क्या करेगा? सहारा करेगा। और आपको बता भी देगा कि जो डू हूं मैं प्लुरल हूं और जो डज हूं मैं सिंगुलर हूं, हमको यूज कर ले तुम्हें जहां करनी है। तो देखिए ही है, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा तो या तो डू या तो डज, तो ही सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, तो क्या लिखेंगे? डज। एनी डाउट? अब हमने जब ये दो चीजें सही से लिख दिया, ए और ये दो चीजें सही से लिख दिया, तो उधर कुछ सही से लिखने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही ही लिखाएगा पक्का। क्योंकि अब हमको नोट के बाद एक यहाँ बचा हुआ है, एक आना बचा हुआ है। तो कभी आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? हेयर लिख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि पहले वर्ब आएगा तभी कुछ आएगा। तो वर्ब इसमें क्या है? आना। आना के क्या लिखेंगे? कम। अब बाकी ऑब्जेक्ट जो बच गया यहाँ के क्या लिखेंगे? हेयर। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा, कह रहे सर पहले बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे कि ही सी के साथ क्रिया में एस लगा दे, तो हमने ही देखा और यहाँ लगा दिया क्या? एस, तो हो जाएगा गलत। हमने यहीं पे लगा चुका हुआ, उधर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट जस्ट बगल वाला देखना है, इधर उधर नहीं। तो क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? अगला देखिए, मैं पत्र लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा, आप पूरा जिंदगी भर याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा, क्योंकि आगे हम सेंटेंसेस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाले नहीं है। आपको एक बार बता देंगे, आप प्रैक्टिस के लिए देंगे हम। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूं, तो ताऊ पढ़ेंगे, आई लिखेंगे, हमको नोट तो लिखना करेंगे, और लिखना की क्या लिखेगा? राइट और ए लेटर। लेकिन यहाँ पे हमने जो नोट लगाया बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना आपको हेल्पिंग वर्ब पे नोट नहीं लिख सकते। तो इसमें बताया कि इसमें
डू या डज आप ले लीजिए, तो क्या लेंगे, आई के साथ डज अगर लेंगे तो डज सिंगुलर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो डू लिखेंगे। एनी डाउट? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो लिखिए यस। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, कहता है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दो वर्ब, खेलना और पसंद करना आ गया। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूं, लगातार टेंस को मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पूरा टेंस सीख लीजिए, कहीं टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसके बाद, और कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। अब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो वर्ब दो को दे दिया, खेलना भी और पसंद करना भी। तो पहले बता चुके हैं कि जो वर्ब में ना रहेगा वो नकली वर्ब, ये नकली वर्ब। असली वर्ब पसंद करना, असली वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, उसमें ना नहीं आता। तो खेलना के पसंद करना के क्या लिखेंगे, लाइक। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब हमको हो गया। ठीक है, अब नकली वर्ब को लगले लिखेंगे टू लगा के। ठीक है, दो वर्ब के बीच में क्या आता है, टू आता है, प्ले। अब बाकी बच गया क्रिकेट। ठीक है, तो जब आपको ए बनाने आ गया, ठीक है, तो अब इसी को करना है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करेगा, मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूं, नहीं लगा दिया। तो नहीं लगा दिया तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, नोट, तब हो जाएगा गलत। क्योंकि नोट अभी मैं बता रहा हूं कि बिना हेल्पिंग वर्ब का नोट का प्रयोग नहीं होगा। ये तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो था ही नहीं, अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या तो पास्ट है तो प्रेजेंट ही है, क्योंकि हूं लगा हुआ है। तो प्रेजेंट में आपको क्या, डू या डज बड़ा हेल्पफुल चीज है, कहता है कि हमको यूज कर लो। तो डू या डज लिखना, तो बोलिए आई के साथ डू, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। वैसे आई को मैं बार बार कह रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए प्लुरल मान सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, वह तैरना नहीं जानता है, वह तैरना नहीं जानता है। तो ना जानता है वाला आपको कल बताए थे क्या, कि पहले लिखेंगे ही और नो या नोज हाउ टू। लेकिन देखिए नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कि नोट लगेगा, और नोट लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आपको लिखे बगैर गुंजाइश नहीं है नेगेटिव में, तो डज लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ब है तैरना और जानना, तो जानना के क्या होता है, नो। अब नोज नहीं, क्योंकि यही पे एस लगे, उधर लगाने की जरूरत नहीं। और नो के बाद जब भी आपको वर्ब आएगा तो टू के नहीं, हाउ टू के साथ आएगा स्विम। ठीक है, आप अफर्मेटिव तो पहले पढ़ा चुके ना, स्पेशल टेंस। तो स्पेशल है हो या लोकल हो, नेगेटिव के लिए ऐसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन अभी तुरंत देख लेते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, चाहे मुझे पढ़ना होता है चाहे मुझे पढ़ना। इसका अंग्रेजी आपको मालूम है, आई हैव टू रीड। हैव टू हैज टू वाला कल बताए थे, पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे में डाल दूंगा इससे पहले वाले वीडियोस का लिंक, ध्यान दीजिए। तो आई हैव टू रीड होता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब बोला है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। तो जब नहीं हो गया तो नोट लगाना होगा। तो नोट लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जो हैव है, हैव हमारा ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में आता है, हैव है जैसा आता है ना हेल्पिंग वर्ब में, तो आप आसानी से इसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नोट। नोट का प्रयोग जब भी करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। लेकिन चूंकि ऐसे बिल्कुल सही हो जाएगा, आई हैव नोट टू रीड, क्लियर है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें तो नोट का प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ नोट का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट का प्रयोग नहीं होगा। तब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव टू। अच्छा एक क्वेश्चन और, राम को खेलना नहीं पड़ता है, खेलना नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए। तब लिखेंगे क्या, राम। पहले तो इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे, राम हैज, और यहीं पे नोट टू ले हो गया कि राम को खेलना नहीं पड़ता है। तो हैज के बाद भी हम नोट लगा सकते हैं, क्योंकि हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर है। लेकिन यदि हम चाहें कि यहाँ पे हम नोट लगाए तो यहाँ नोट लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। राम डज नोट। लेकिन जब हम जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लिख दिए तब आप हैज का प्रयोग नहीं कर सकते। तब आप क्या करिएगा, यहाँ पे है, क्योंकि मेन वर्ब जो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लिखेंगे और उसके बाद जो आएगा अपना बिल्कुल
फर्स्ट फॉर्म सही फॉर्म में होगा उसको में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो डज लिखेंगे तो फिर उधर एस वाला, इधर एस वाला आ जाएगा तो उधर एस वाला नहीं आएगा। क्लियर है सर? एनी डाउट? तो एक और देख लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कहता कोई मेरी मदद नहीं करता है, कोई मेरी मदद नहीं करता है। यहाँ पे मदद करना वर्ब है, मदद करने वाला कोई नहीं है, ठीक ना। तो कोई नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नो बॉडी। नो बॉडी माने कोई नहीं, ठीक है। जब नो बॉडी हम लिखे दिए हैं तो मदद करना के हेल्प, हेल्प। नो बॉडी सिंगुलर है कि प्लुरल है? देखिए नो बॉडी, देखिए सिंगुलर जो उसको कहते हैं जिसका एक का पता चलता है, और नो बॉडी माने कोई नहीं, यानी एक से भी कम। नो बॉडी के मतलब के गो, एक से भी, लड़का माने के गो, एक गो, लड़के मतलब के गो, बहुत सारे, 5 लड़के 5, लेकिन कोई लड़का नहीं, मतलब कि एक भी लड़का नहीं। तो ये बिल्कुल सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और मेरी मतलब मुझे। तो क्या लिखेंगे? देखिए पहले मेरी का यहाँ पे मुझे मी लिखा है, ना कि माई। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ध्यान दीजिए, नो बॉडी हेल्प्स मी। अब इसको मैं डू नॉट या डज नॉट, नोट लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नो बॉडी का मतलब कोई नहीं हो ही गया, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए इसको जरूरत नोट वर्ड का नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव ऑलरेडी होते हैं, जैसे नो बॉडी, चाहे नो वन भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है नो वन हेल्प्स मी। एनी डाउट सर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो लिखिए यस। चलिए ये 2 सेंटेंस आपके लिए है, इसको आप कमेंट में नीचे अंग्रेजी बनाकर हमको भेजिए, ठीक है। ये 2 सेंटेंस मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, वह यहाँ नहीं आता है, इसको आप नेगेटिव सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में भेजिए, ठीक है। ठीक है, तो बना के भेजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक भाव, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा, ठीक है। इसके अगला वीडियो में मैं पूरा सेंटेंस पढ़ा दूंगा, ठीक है, सिंटैक्स को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जानिए, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, शुरू में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। पहला निशान है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा जब भी होगा तो सब्जेक्ट का पहले होगा, और लास्ट में आपको होगा ऐसा सिंबल, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए 2 बड़ी चीज है। पहला कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगा, दूसरा कि हेल्पिंग वर्ब सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी, आपको पता है सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, और जिसमें नहीं रहेंगे हेल्पिंग वर्ब या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो अभी प्रेजेंट क्यों ये बात करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? देखिए पहले तुम मुझे जानते हो क्या बनाइएगा? तुम क्या बनाइएगा? यू प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, तो जानना की क्या होता है? नो, और मुझे के मी। लेकिन जब क्या लग गया तो आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जब लिखागा तो डू या डज। तो बोलिए यू सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल, तो वर्ब भी हमारा प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिर्फ शुरू में 2 चीज को मैच करेंगे, शुरू में 2, इधर को मैचिंग नहीं करना, इधर वाला सारी चीजें कॉमन होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शुरू में 2 चीज को देखना है, 2 शब्द को देखना है, बाद वाला हमेशा कॉमन होगा, और लास्ट में हमको लिखना होगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए सर। एनी डाउट? एक क्वेश्चन आप बनाइए। क्या वह यहाँ आता है? क्या वह यहाँ आता है? बनाइए आप। चलिए जल्दी से बनाइए। एनी डाउट? देखिए पहले वह का क्या लिखेगा? ही। अब जैसे ही लिखे आपको मालूम हो गया कि ही के साथ क्या लिखेंगे? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब आना के काम, यहाँ के हेयर कर दीजिए। एनी डाउट? क्वेश्चन भी ऐसे होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ रहे होंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट है तो बोलिए, ठीक है। और भी, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? बोलना जानते हो। तो देखिए ना जानते हो वाला आ गया, नो हाउ टू वाला। सबसे पहले देखिए यू होगा ना, तो यू के साथ हमको क्या लिखना होगा? डू। अब जैसे डू लिख दिए। अब देखिए अगर आपको देखिए एक वर्ब है, एक वर्ब जानना है, तो जानना पहले लिखाएगा, क्योंकि अभी बताया जो असली वर्ब होगा जो लास्ट में होता है नो। अब क्या
नो के बाद जब भी लगेगा तो हाउ टू लगेगा, अगर वर्ब आएगा तो हाउ टू, और बोलना के स्पीक और इंग्लिश। एनी डाउट सर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंट्रोगेटिव भी बना ही लीजिएगा। देखिए जिंदगी भर के लिए याद रखिए कि जैसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है, कोई भी सेंटेंस को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। एक देख लें, क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, बस छोटा सा सेंटेंस है, आप कमेंट में बना के दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो अभी आप नेगेटिव भी जान चुके हैं और आप इंट्रोगेटिव भी जान चुके हैं। तो नेगेटिव का नियम है कि जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वहीं पे क्या लगेगा, नोट। और इंट्रोगेटिव का नियम है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब जब भी लिखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले। देखिए इसको माजरा को समझिए, ग्रामर यही कहता है, बाकी बनाने के तरह तरह के रूल हो सकते हैं। जैसे देखिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, सेंटेंस कितना बड़ा भी हो बन जाएगा इजिली, ठीक है। क्या हुआ, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि क्या लगा हुआ है, वह के ही लिख देते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखाएगा। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखाएगा ना। अब देखिए नेगेटिव है तो क्या लगाना है, नोट। तो नियम क्या कहता है बताइए, नियम कहता है कि जहां हेल्पिंग वर्ब वहीं पे नोट, जहां पे हेल्पिंग वर्ब वहीं पे नोट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डज यहाँ है, लेकिन हम नोट लगा रहे हैं यहाँ, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रामर को अगर शुद्ध नोट वाला नियम हम पढ़ें तो यहाँ पे हमको होगा डजंट। देखिए जब शुरू डायरेक्ट साथ में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को तो शॉर्ट में लिखेंगे, डज नॉट नहीं लिखेंगे, डजंट और उसके बाद ही, ठीक है। और उसके बाद बाकी बच गया रीड। लेकिन आप क्या बनाते हैं इसको, डज ही नोट रीड, ठीक है। बचपन में बच्चे लोग ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऐसे करके स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारे पढ़ते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वहीं पे नोट होगा, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा। तो जब हम पूरा ग्रामर को फॉलो करेंगे, पूरा ग्रामर को फॉलो करेंगे तो वहां तो हम ही लिखेंगे। चूंकि इंट्रोगेटिव है यहाँ पे हम डज लिखेंगे। नियम कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट होगा, तो नोट हम यही लिखेंगे। और ऐसे कंडीशन में नोट हमेशा दिखाता है शॉर्ट में, ठीक है। डजंट हो जाएगा, डोंट होगा, हजंट होगा, हैवंट होगा, ठीक है। और बाकी बचा रीड। तो आप समझिए कैसे पढ़नी है, ग्रामर रूल यही कहता है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए अच्छे से समझ लीजिए। नेगेटिव कहता है कि नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, और इंट्रोगेटिव कहता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा। तो इस थ्योरी से यह सिद्ध होता है कि अगर क्वेश्चन है कि क्या तुम नहीं खेलते हो, तो फॉलो करते ग्रामर। सबसे पहले हमको इंट्रोगेटिव, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव पहले दिख रहा है, यू लिखेंगे। अब शुरू में हमको डू लिखना होगा। अब चूंकि नेगेटिव भी है तो यहीं पे ना हमको नोट लिखना होगा, तो डोंट हो जाएगा ना, डोंट यू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्ले, और क्रिकेट होगा तो क्रिकेट, उर्केट, बॉल, फुटबॉल जो भी होगा लिखेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप इंट्रोगेटिव, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को में नोट लगा के शुरू में नहीं लिख देंगे, जहां पे हेल्पिंग वर्ब वहीं पे नोट मारेंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है आपको। एक क्वेश्चन आप बना के कमेंट में लिखिए, तब हम समझ जाए कि आप समझ गए। क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? चलिए इसको बना के आप कमेंट में देखिए, कमेंट में बताइए हमको, तब हम जानेंगे कि आप समझ गए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास में हम इतना तक ही बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, हाँ या ना, अच्छे या बुरे, जैसा लगता है आप बताइए हमको। और ठीक है, आपको हम लगातार एसएससी सीजीएल का हम मिशन लेके चल रहे हैं, और मैथ्स और इंग्लिश दोनों का लगातार क्लास दे रहे हैं। 2-3 महीना में 1-2 महीना भी लगातार मेरे साथ क्लास करके देखिए, और गारंटी दे रहे हैं आपके ख्यालात बदल जाएगा। जो सोच रहा है, चाहे जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं कि लड़का कभी अंग्रेजी मैथ नहीं सीख सकता, तो आप मेरे वीडियोज को लगा, ज्यादा नहीं 20 मिनट
22 मिनट 25 मिनट का वीडियो डेली मैं दूंगा आपको। आप लगातार देखिए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय।